ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी मैम, हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब पहली चीज देखें कि मैंने आज आप लोगों को वो बिजनेस कार्ड बनाने के लिए कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ डिजाइन था जो कि मैंने आप लोगों को इसकी तस्वीर भी शेयर कर दी और वैसे भी। अब जो मेन चीज आप लोगों के डिजाइनिंग के साथ मसला आना है ना, वो है आपके एक तो कलर सिलेक्शन का और एक फॉन्ट का, ठीक है। फॉन्ट तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मैं आज रात को जो है ना कुछ फॉन्ट्स मैंने आप लोगों को शेयर कर देने हैं, ठीक हो गया। अब बिजनेस कार्ड के अंदर जो है ना वो किस तरीके से हम लोगों ने फॉन्ट्स की प्लेसमेंट करनी है, फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, हेडिंग के लिए क्या होता है छोटा, दूसरा जो फॉर्मल फॉन्ट होता है हम लोगों ने वो क्या यूज करना है, नीचे एड्रेस वगैरह के लिए अब क्या कौन सा फॉन्ट यूज करेंगे, तो ये जो एक छोटी सी एक जो है ना वो टिप वगैरह वो मैं आपको आज देती हूँ, ठीक है, इस बारे में। अब होता क्या है सारे काम में कि यहाँ पे मैं इसको पहले एक और सेपरेट कार्ड लेती हूँ, सॉरी आर्ट बोर्ड लेती हूँ, ये नंबर 2 पे प्रेस कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है ना वो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मैंने क्लिक कर लेना है और एक बॉक्स जो है ना वो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। हाँ ये तकरीबन इतने साइज का ही है, चलें जी ये इतने साइज का ये हो गया। ये मैंने अब यहाँ पे ले लिया और फॉर एग्जाम्पल के मैंने इसमें अभी सिर्फ कुछ टाइम के लिए जो है ना वो मैंने इसमें कोई और कलर कर देना है, उसके बाद हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है, ये कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि मैं सिर्फ अभी इसी को यूज करते हुए आपको बताऊंगा कि हम लोग इसके ऊपर जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है ना वो हम उन्हें किस तरीके की चाहिए और किस तरीके की हमें यूज करनी चाहिए। अब ब्लैक ही करती हूँ पहले। अच्छा, अब देखें, फोन मैंने ले लेना है एक मोहम्मद अकरम मैंने लिख लिया, कलर इसका वाइट कर देती हूँ और वाइट करके यहाँ पे मैंने इसको लेकर आना है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ना दो प्लेसमेंट में करती हूँ और दोनों आपको सेपरेटली बताऊंगी इसके बारे में। अब ये वो चीज़ है कि ये जी आपने एक डिज़ाइन बना लिया यहाँ पे कोई भी, और डिज़ाइन बनाने के बाद आपने जी यहाँ पे ये मोहम्मद अकरम लिख दिया, ये जी आपने इसके नीचे लिख दिया कि ये फॉर एग्जाम्पल कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर आपने कोई फ़ॉन्ट लेना है, रैंडमली आप कैसा फ़ॉन्ट लेना चाहेंगे, चलो कोई भी समझ लें कि ये वाला फोन ले लिया, इसके लिए भी आप कोई ना कोई फोन पकड़ेंगे और वो आप, अब मुझे गलत फोन लेते हुए भी सोचना पड़ा मैं गलत कौन सा लूं। अच्छा चलें ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग तरह के फोन मैंने यहाँ पे ले लिए। अब एक ये चीज देखें और उसके बाद अब आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने किस तरह का फोन लेना, और फिर आप लोग खुद उस चीज का अंदाजा करके मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी चीज जो है वो ज्यादा अच्छी और परफेक्ट वहां पे शो होती है। और इसका फॉन्ट जो है वो मैंने अब चेंज कर देना है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अभी अभी फिलहाल ये आप चीज़ आपके सामने मौजूद है, कौन से वाला स्टाइल आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? मैम मुझे नीचे वाला। अच्छा, अब इसके नीचे वाले के बेहतर लगने की वजह क्या है, क्योंकि जब आपने ये तो भी हमारे पास बहुत आप समझ लो कि दूर से आपको नजर आ रहा है ना, लेकिन आप ये चीज देखें कि ये जो आपके पास स्टाइल है, ये जो भी चीज है ना, ये जब प्रिंट होता है ना कार्ड, तो कार्ड के ऊपर आपका जो फॉन्ट है ना वो इतना बड़ा नहीं आपको जरूरत पड़ती, इतना बड़ा कभी भी नहीं लेना, और कभी भी आपने कोई ऐसा फोन नहीं लेना कि जो दोनों एक जैसे दिखते हो, ऊपर वाला और नीचे वाला। हमेशा ऊपर वाला फॉन्ट आपने इस तरीके से लेना है जो कि थोड़ा सा जरा बोल्ड हो। अगर मैं ये नहीं भी लूँ तो मैं ये वाला भी ले सकती हूँ, इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे तो भी वो इतना बड़ा नहीं लगेगा इतना बड़ा ये ऊपर वाला था। नीचे वाला फॉन्ट थोड़ा सा थिन होता है, लाइट वेट में, ठीक है, या तो आप उसको रेगुलर में ले लो, या आप उसको मजीद अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप उसको थिन भी लाइट में भी ले सकते हैं। लाइट इटैलिक नहीं मैं करूंगी, इसको सेमी बोल्ड में अगर आप कर लें यहाँ पे, एक सेकंड, इसका एक लाइट वर्जन भी था, तो
ये देखें, ये वाला कर लेते हैं, ये वाली चीज, ठीक है। एक तो ये होता है कि जो हमारी डेजिग्नेशन है और जो हमारा नाम है ना, वो दोनों चीजें जो है वो प्रॉपरली वहां पे शो हो रही होती हैं, ठीक है। अब एक और चीज कि जहाँ पे अगर मैंने लेने हैं ये टैक्स, मैं यहाँ पे उठा के ना ये नाम और ईमेल वगैरह यहीं से लिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ पे रख लिया, और ये इसका कलर भी जो है हम वाइट कर देते हैं। वाइट क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड, हो गया होगा, ऊपर नहीं आ रहा, अच्छा ये हो गया। अब ये देखें कि ये जो मेरे पास फोन के स्टाइल या जो कलर मैंने यहाँ पे लिया है, अब यही वाली चीज यहाँ पे भी चले रखते हैं। अब ये जो है ना, अगर आप इसको भी इतना बड़ा, इसको इतना बड़ा कर दें, ये भी इतना बड़ा कर दें, और दूसरा आपने इसका अगर कोई फॉन्ट इस तरह का ले लिया है कि जिसमें ये जो नंबरिंग है या जो डिजिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रहे, मतलब बड़े अजीबो गरीब किस्म के लग रहे हैं, तो वो भी चीज़ आपकी खराब हो जाएगी। मतलब आपने कभी भी विजिटिंग कार्ड पे आपने इस तरह का कोई भी फॉन्ट, इस तरह का स्टाइल वाला फॉन्ट नहीं लेना। ये जो फॉन्ट है ना स्टाइल वाले, इस तरह वाले, ये वाला फॉन्ट आपने यूज नहीं करना। एक तो ये कि ये बहुत सारी जगहों पे आपके लिए रीड करने में मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं करनी, ठीक है। इस तरह अब देखें कुछ फॉन्ट ऐसा होगा कि जिसमें आपके जो नंबर्स हैं वो शो ही नहीं होते, ये वाला भी काम नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा इतना बोल्ड भी नहीं होना चाहिए, जिसमें आपके जो लेटर्स हैं उसमें देखें जो बड़ा वाला कैपिटल एम है, उसके बाद जो ए आई एन है वो है तो छोटे में ही है, लेकिन उसके बावजूद बड़े एक अजीब किस्म का वो, यानी कि वो फॉन्ट लग रहा है राउंड में। स्ट्रीट देखें, वो एस ना तो कैपिटल लग रहा है ना स्मॉल लग रहा है, ठीक है। यहाँ का जो एक्स है वो देखें, जो यहाँ पे एल है, AOL.com है, वो देखें उसका एल कैसा लग रहा है। मतलब आपके पास जब आपने लिख लेना है तो उसको एक बार प्रॉपरली वेरीफाई करना है कि आपके पास जो फॉन्ट है वो किस तरह का है, कैसा है, और आपने उसको कैसे लेकर आगे मजीद चलना है। ये वाला फॉन्ट ऐसा राउंडेड वो नहीं यूज करना। यहाँ पे मेन स्ट्रीट का एस देखें किस तरीके से आपको लग रहा है, ठीक है। मतलब वो चीजें सिलेक्ट करनी है जब आप कहीं ऑनलाइन देखते हो तो आपको खुद भी अच्छी लगती है ना, तो सेम आपने वही कोशिश करनी है कि मैं वैसा ही फोन रखूँ कि जो मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ मुझे सेम टू सेम नहीं भी मिलता तो नियर बाय 70 to 80% मुझे मिलना चाहिए, कि जो मुझे उसके साथ मैच भी और मुझे वो अच्छा भी लगे, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, इस तरह का भी अटपटंगा सा आपने कोई भी फोन नहीं लेना जिस तरह से ये है। ये पोस्टर्स के लिए या और दूसरी चीजों के लिए जरूरत में आते हैं, पर इस काम के लिए नहीं आते, ठीक है ना। तो हर चीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पे ये जो फॉन्ट्स है ये कार्टूनिक है, ये भी इस तरह के फॉन्ट आप यूज यूज आपने वो फॉन्ट करना है जिस तरह से ये देखें, ये एक सिंपल सा फॉन्ट है, ठीक है। एक सिंपल प्यारा सा पढ़ा पढ़ा जा रहा है, जो भी चीज है बिल्कुल क्लियर है, इसके नंबर भी क्लियर है, इसमें @ का साइन भी आ रहा है, इसमें प्लस का साइन भी आ रहा है, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। तो कुछ फॉन्ट्स मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, उसका फोल्डर वगैरह बना के। उसको इंस्टॉल किस तरीके से करना है वो भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, उसकी मैंने वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी ग्रुप में भेज दी हुई है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों ने आज अपने वो ग्रुप में अपनी दोनों वीडियोस देख लेनी है। और दूसरा ये कि वो एनी ने कहा था कि कहाँ से हम लोग इसको वो कर सकते हैं, अ, अगर हमारे पास ऑनलाइन कोई आता है फॉन्ट वगैरह यानी कि कोई चीज़, तो हम उसको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। जो डिटेक्ट करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ था, कि आपने एक वेबसाइट पे जाना है, उसके ऊपर आपने वो तस्वीर अपलोड करनी है, वो सारी वीडियो पड़ी हुई है, ग्रुप में मैंने शेयर की है। तो वहां पर आपने वो तस्वीर डिटेक्ट करनी है, जब वो डिटेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद वो पूछेगा फॉन्ट आइडेंटिफाई करो, आपने उस पर क्लिक करने देन वो आपको पूरे फॉन्ट्स की सिलेक्शन बता देगा। अब वहां से आप फॉन्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जितने भी वो शो करेगा पेड है, लेकिन आप वहां से नाम कॉपी कर लो। नाम कॉपी करने के बाद आपको जोन सा भी वहां पे पसंद आता है या जो आपके मुताबिक है उसको आप वहां से पकड़ें और आप उसको वहां से गूगल में जाके उसको सर्च कर लो, और गूगल में जो फ्री वेबसाइट आपको मिलेगी वहां से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको वहां का अल्टरनेट भी मिल जाएगा, फ्री अल्टरनेट आपको गूगल से ही मिल जाना है, वो आपको मिल जाना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई चीज़ अभी तक किसी को नहीं समझ में आई है तो मुझे काइंडली भी पूछ लें। फॉन्ट को क्या करना है, किस तरह से आपने उसको लेकर चलना है, वो चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई है? अगर नहीं हुई है तो मुझे अभी मैम हो गई है।
होगी है ना। अब देखिए ये जी, चीज आपके सामने है, ये चीज कितनी बुरी लग रही है ऊपर वाला, ये देखें। अभी भी इसके अंदर जगह मौजूद है, आप इसके अंदर जो मर्जी रखो। अब यहाँ पे सेम ऐसे देखें, यहाँ पे अभी भी जगह खाली है, यहाँ से अलग भी जगह खाली है। ये भी अभी मैंने ये कैब ड्राइवर को थोड़ा बड़ा कर दिया था, इसको मैं अगर और मजीद छोटा कर लूँ तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि कार्ड तो जब प्रिंट होगा। तो ये देखें, यहाँ पे वो कैब ड्राइवर की तस्वीर भी लगी है, ये वो सब कुछ है। तो ये जो चीज है, ये आपके कार्ड की रिप्रेजेंटेशन है, जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल भी लग रही है। आपका कार्ड पता भी चल रहा है कि हाँ जी ये मतलब ड्राइवर टैक्सी वाले का ही है। और वो जो चीज है उसमें जगह भी खाली है, यानी कि हमेशा स्पेस रहनी चाहिए। आपका जो होता है ना लेआउट, उसमें हमेशा स्पेस छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बिल्कुल भरी भरी चीजें रख देंगे ना, बहुत ज्यादा भरी भरी, तो आपकी नजर कहीं पे टिकेगी ही नहीं पढ़ने के लिए, पहली बात। जब आपकी नजर ही नहीं की टिकेगी पढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे उसके आगे? आपको समझ नहीं आएगा कि यार बंदे का नाम क्या था, कंपनी का नाम क्या था, उसकी पोस्ट क्या है, वो किस पोजीशन में बैठ के काम कर रहा है, मुझे क्या पता चल रहा है, ईमेल कहाँ है। कुछ नहीं है। वो सारा जो मामला गड़बड़ होता है वो क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही छोटे से कार्ड के ऊपर चीजों की प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं करते। ठीक है ना। तो यहाँ पे मामला जो है ना वो फिर खराब हो जाता है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों ने अपनी डिजाइन सेंस में साथ साथ सीखनी है। सीखेंगे तो ही ये चीज आप लोगों को जो है वो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक चीज और, मैं यहाँ से जो है वो एक बिजनेस कार्ड डाउनलोड कर लेती हूँ, फिर हम लोग उसके ऊपर आज थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देन फिर आपको जो है ना फर्दर में आपको उसमें जो चेंजेस आएंगे वो भी बताती हूँ। अच्छा, वो अब मैंने आप लोगों को वो वाला बना के दिखाना है, जो कि सिंपली सिंपली समझने के सेम टू सेम वैसे ही क्रिएट कर देंगे, ताकि आप लोगों के लिए ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि अगर ऐसा कोई आता है तो उसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, या उसका फॉन्ट स्टाइल हम लोग क्या रख सकते हैं, वो वाली चीज़ भी हम लोग साथ साथ अपनी जो कंफ्यूजन है ना उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने अभी एक ले लिया, आप लोगों को तो स्क्रीन शॉट नहीं हो रही लेकिन मैंने ले लिया। अच्छा, अब यहाँ से ये मैं सारा कुछ डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे लाती हूँ फॉन्ट, ये रहा जी बिजनेस कार्ड। तो करते हैं छोटा, और ये रहा जी। अच्छा, अब देखें जी इस बिजनेस कार्ड में क्या क्या है। पहली बात तो जाहिर सी बात है, रेक्टेंगल है, कार्ड है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो रेक्टेंगल है कार्ड का वो हमने यहाँ पे बना लेना है पहले। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है जी, वाइट कलर दिया हुआ है बैकग्राउंड में। ठीक है। तो मैं फिलहाल इसको वाइट नहीं करूंगी, मैं इसको ग्रे कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि वाइट तो हमारा आर्टबोर्ड है ना, तो वो फिर वाइट के ऊपर वाइट की आउटलुक आपको नजर नहीं आएगी। तो ये मैंने ग्रे कर दिया। और इसके बाद अब क्या करना है कि मैंने सबसे पहले इसके ऊपर बनानी है ये वाली, जो इसके ऊपर फ्रंट पे बना हुआ है ना, हम ये बनाएंगे। ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, सिंपल सिंपल पहला काम क्या किया हुआ है कि ये जो ब्लैक एरिया है ना, उन्होंने ये ब्लैक एरिया अपना डिफाइन किया हुआ है। तो मैं इस ब्लैक एरिया के लिए यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल लगाऊंगी, इसके हाफ तक। ठीक है, ये लग गया। इसके बाद अब इन्होंने यहाँ पर भी इसकी लाइन लगाई हुई है, फिर इसके बाद यहाँ पे है, फिर इसके बाद इधर है। तो अब ये जो लाइन है, इसको अगर हम लोग ना भी छेड़ें तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर ये जो ग्रे जो लाइन है या आउटलाइन था, हम लोग यहीं पे इसका काम जो है वो पूरा कर देते हैं। ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे ये हेक्सा पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं, इसको डबल क्लिक किया और इसको मैंने 3 पे क्लिक कर दिया, तो ये बन जाएगा ट्रायंगल। ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और यहाँ पे मैंने इसको इधर प्रॉपर्टीज में जाके इसको फ्लिप वर्टिकल कर देना है, और यहाँ से उठा के इसको मैंने यहाँ पे रख देना है। ठीक है। तो ये इसकी वो बिल्कुल इसके सेंटर में, यानी कि ये ब्लैक के साथ इसका जो सेंटर है वो अलाइनमेंट इसकी सेट हो जाए। ठीक है। अब मैम ये हेक्सागोनल नहीं है शेप? यहाँ पे तो लग सकती है, हेक्सागोनल होती कौन सी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो भी लग सकती है, वो भी सेंटर में लगाएंगे। पहले हम इसके ऊपर और नीचे वाले जो पोर्शन है ना, पहले हम उसकी जो अलाइनमेंट है ना वो सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये लग गई। अब इसको मैं करती हूँ थोड़ा सा वाइट, और सिर्फ इस वजह से कि हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा, फिर एक और छोटा सा काम करते हैं, इसका ना मैं बैकग्राउंड चेंज करती हूँ, ताकि हमें पहले अपना जो है ना वो ये जो मसला है ना कि मुझे पीछे से उसकी लुक नहीं सही नजर आ रही। अच्छा जी, अब सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें जी, ये ब्लैक
ये ग्रे, ये चीजें हमारी पूरी हो गई। अब हम बनाएंगे ये वाला जो सेंटर में इसने बनाया हुआ। ये मैंने लेना है, तो इसको हमने कितनी साइड करनी है, 1 2 3 4 5 6 साइड, तो मैंने यहाँ पे इसको 6 पे क्लिक कर देना है, और ये मेरे पास हेक्सागोनल आ गया। ठीक है। और इसको मैंने रोटेट कर लेना है अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी कि ये आ गया ना, इसको मैंने अब रोटेट करना है इस तरीके से। ठीक है जी, ये रोटेट हो गया। यहाँ पे आप इसको लगा दें, और इसकी सेटिंग भी थोड़ी सी अपने मुताबिक ली सेट कर लें। और अगर आपको लगे कि इसकी थोड़ी अलाइनमेंट में ज़रा मसला है, तो वो हम लोग जो होता है अपना ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ना, उससे आप इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रही। और इसको कलर दे देते हैं, कलर जो उन्होंने दिया हुआ है वही वाला कलर आपने इसको यहाँ पे दे देना है। ठीक है जी, ये आपका यहाँ पे लग गया। इसके बाद एक उन्होंने शेप नीचे लगा दी, इसको भी मैंने भी बड़ा किया, उसको और छोटा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आएगी एक शेप जो कि यहाँ पे ये नीचे है, एक ये रेक्टेंगल और ट्रायंगल को उन्होंने कंबाइन किया हुआ है। तो मैंने पहले यहाँ पे एक इतना सा रेक्टेंगल लगा देना है। देन उसके बाद यहीं से एक ट्रायंगल को उठाऊंगी, उसको मैंने फ्लिप कर दिया, छोटा कर लेना है, और सेम इसके ऊपर यहाँ पे लगा देना है, बिल्कुल इसके साथ अलाइनमेंट सेट करके। ठीक है, ये लग गया। थोड़ी सी वो जरा पेंसिल वाली शेप बन गई, लेकिन कोई मसला नहीं। और इसके बाद यहीं से इसकी मैंने कॉपी लेनी है, और नीचे और नीचे और नीचे, और इसको मैंने फ्लिप कर देना है। अब इसको ये देखें। अब जब ये दोनों तीनों चीजें हो गई, इसको करें सिलेक्ट, और यहाँ से अपने पाथ फाइंडर से इसको यूनाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी जो लेंथ है या विड्थ है उसको भी आप लोग चेंज कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ला कर सेट कर दें, और इसकी और अलाइनमेंट वगैरह जो है उसकी आप सेट कर लें। अगर तो लगेगी ये ट्रायंगल ज़्यादा बड़े हैं, तो इन ट्रायंगल्स को छोटा कर लें, ताकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन के लिए जगह है वो ज़्यादा रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अपनी जगह पे सेट कर लेते हैं इस तरीके से। इनको भी थोड़ा और थिन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो जगह है वो सेट हो गई, और इसको मज़ीद इसके साथ लिंक कर लें यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर जो वो लगने हैं आइकन्स हैं, वो आप यहाँ से उठा लें। मैंने यहाँ पे जो वो रखे हुए थे, तो इसको यहाँ से हम उठाएंगे और इसको यहाँ पे प्लेसमेंट कर देंगे। ये अभी ब्लैक है, तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए ब्लैक ही लगा देंगे, वो कोई मसला नहीं है। मैंने अभी इनको वाइट नहीं कर रही। अच्छा जी, ये लग गए। और अब यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे उन्होंने वो पर्सन का भी एक आइकन लगाया हुआ है, तो वो पर्सन का आइकन भी आप लोग लगा सकते हैं इजीली। उसको भी आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ से आपने एक रेक्टेंगल ले लें, इसके जो शोल्डर्स हैं वो बना लो ऐसे। देन एक सर्कल ले लो, या ये वाला सर्कल ले लें। इनमें शेप्स नहीं होती है ये वाली, हम्म। शेप से होती नहीं है, डायरेक्ट लगा दें या बनाना पड़ेंगी? क्या कह रहे हैं, कौन सी शेप नहीं होती है? इस तरह की शेप्स नहीं मिलती इनके अंदर ना, टूल्स में, तो फिर नहीं, बनाना पड़ता है इनको। वो आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप बना भी सकते हैं। अगर तो आपने कस्टमाइज करनी है तो फिर बेशक अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बना लें। ठीक है ना, अब देखें वहां पे वो पर्सन का साइन था, मैंने भी पर्सन का साइन यहाँ पे बना लिया। ठीक है, तो इसको मजीद आप अपनी अकॉर्डिंगली इसको छोटा बड़ा कर लें। मैंने इसको एक रैंडम जो है वो मैंने इसको एक राउंड हेड और नीचे से सर रेक्टेंगल लगा के वो बना दिया। ठीक है, यानी कि कभी नहीं भी चीज हो तो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको वो चीज खुद करनी आनी चाहिए। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने एक जो सर्कल था जिस तरह से उन्होंने BW लिखा हुआ है, तो हम लोग भी इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया सेंटर में। और अब यहाँ से ये मैं टेक्स्ट ले आते हैं इधर, ये GW लिख दिया। इसका फॉन्ट मैं चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा हैवी में ले लेते हैं कोई।
ठीक है जी, ये हैवी में ले लिया। इसका कलर करते हैं वाइट, और यहाँ पे उठा के इसको सेंटर में। ठीक है, अब उन्होंने नीचे नाम बता दिया है कि जी इसका नाम ये है। तो आप इसका नाम वेब, मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ, वेब, ये लिख दिया। इसको चाहे तो आप मजीद इसकी जो सेटिंग है वो आप कर लें। ये ये लिखा गया वेबनील, और यहाँ पे इससे नीचे जो है वो इसकी थोड़ी सी जो उन्होंने कोई ना कोई टैग लाइन या कोई पोजीशन होती है किसी की, वो लिखी हुई है। तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है डेली डिज़ाइन, जस्ट ये लिख देते हैं छोटा सा, डेली डिज़ाइन, ये छोटा सा करके आप इसके यहाँ पे नीचे लिख दें। और इसके बाद इसको जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा थिन रखना है, यानी कि वैसा बोल्ड में नहीं रखना। ठीक है ना, ये थिन है उससे। तो ये आपने ये नीचे लिख दिया, और इसको चाहे तो आप एक और लाइन आगे लिख दें, डेली डिज़ाइन एजेंसी कर लो। ठीक है जी, तो ये नीचे इतना सा लाइन लिखी गई, वो बोल्ड है, वो उससे थोड़ी सी थिन में है। ठीक है, तो ये आपका जो एक छोटा सा था सेंटर लाइन, आप इसको ऊपर ले आओ। तो ये अब पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ें थी वो अब आपके पास आ जाएंगी, कि फ़ोन नंबर आ गया और एड्रेस आ गया और ये आ गया। इसको भी आपने सेम ऐसे ही जहाँ पे प्लेसमेंट इसकी कर देनी है, यानी कि फ़ोन नंबर की जगह फ़ोन नंबर आ जाएगा, और आगे ईमेल की जगह और एड्रेस। जब आपके पास जगह ज़्यादा हो तो बेशक आपने एक ही लाइन में एड्रेस लिख देना है, और अगर जगह कम है तो फिर बेशक अगली लाइन को यूज़ कर लें। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके बाद थोड़ी सी और कोशिश यही करनी है कि जो आपके पास एक कलर और फॉन्ट साइज आप यूज़ कर रहे हैं, ये ना हो कि ये बहुत बड़ा है, ये मीडियम साइज का हो जाए और ये बहुत ही छोटे साइज का हो जाए। तीनों का साइज एक ही होना चाहिए हमेशा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जी पर्सन नेम था, वो तो कंपनी का नेम था ना। अब यहाँ पे समझ गए हैं कि यहाँ पे हमने पर्सन नेम लिखना है जो कि इस कंपनी का डायरेक्टर होगा, तो उसका भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये जी जॉन स्मिथ बहुत मशहूर है। मशहूर किस वजह से है? क्योंकि इसका ही नाम हमेशा यूज होता है। तो ये रहा, और इसका भी नाम हम थोड़ा सा बोल्ड में कोई लिख देते हैं। ठीक है जी, ये वाला यहाँ पे नाम इसका लिख देंगे, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे बड़ा। और इसके बाद वही बात है कि यहाँ से ये डेली डिजाइन वाली जो लाइन है वो उठाएंगे। इसका इसका कलर मैंने ब्लैक कर देना है, और ये मैंने इसके नीचे लिख देनी है, और यहाँ पे इसका डेजिग्नेशन चेंज कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि जी ये डायरेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब आपने इसकी सेटिंग देख लेनी है कि जो आइकन आपका साइड पे लगा हुआ है बिल्कुल उसके बराबर में ही आपका जो है वो लगाओ। ये ना हो कि अगर साइन इधर है तो बंदा ऊपर पहुंचा हुआ है, ये नहीं करना। जहाँ पे साइन है वहीं पे, जहाँ पे फोन नंबर है उसके सामने ही आपका प्रॉपरली वो पूरा होना चाहिए। जहाँ पे एड्रेस है उसके बिल्कुल सामने होना चाहिए। और अगर आपको नहीं समझ में आती कि वो कहाँ है, तो आपने क्या करना है, अलाइनमेंट वाला जो टूल है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे विंडो पे जाओ, यहाँ पे ये अलाइन है, इस पे क्लिक करें, ये अलाइन टूल्स आ गए। अब आपको मैं थोड़ा इसको जूम इन करके दिखाती हूँ, ये देखें। अब मैंने इस फोन को इसके इक्वल करना है, या इस नंबर को इस आइकन के इक्वल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ रखा हुआ, बहुत ऊपर है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने फोन के आइकन को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि पहले इसको एक दूसरे के सामने लेकर आना है, इस तरीके से। लेकिन अब क्या हुआ, मेरा जो फोन का आइकन था वो तो उठ के ऊपर चला गया, लेकिन हो दोनों एक दूसरे के सामने तो आ गए हैं, लेकिन उसने अपनी जगह छोड़ दी है फोन के आइकन ने। लेकिन ये नहीं छोड़नी चाहिए उसको, ठीक है ना। उसके लिए मैंने क्या करना है, सिंपल, कि मैंने कंट्रोल दी कर रहे हैं। अब इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं, ये मैंने फोन को सिलेक्ट किया, ये मैंने आइकन सेलेक्ट कर लिया। अब आइकन को जब एक बार सेलेक्ट किया ना शिफ्ट प्रेस करने के बाद, अब शिफ्ट छोड़ दिया आप लोगों ने। अब इस आइकन पे एक एक बार और लेफ्ट क्लिक करना है, सिर्फ बिना शिफ्ट के।
ये क्लिक कर दिया, अब इसके ऊपर एक और आउटलाइन बन गई है। अब ये बन गया है आपका की पॉइंट। अब जब ये की पॉइंट बन गया, अब ये नहीं हिलेगा, सिर्फ नंबर इसके सामने आएगा, ये देखें, हिला वो अपनी जगह से। अब सिर्फ जो नंबर नो था मैम। वो उसके सामने आया। और अगर थोड़ा सा कहीं अप एंड डाउन हो जाए, तो सिंपल ये एरो की के साथ आपने इसको साइड पे कर देना, और कोई बटन प्रेस नहीं करना। उससे ये होगा कि वो थोड़ा सा फासले पे तो हो जाएगा, लेकिन इसका जो ऊपर नीचे वाली अलाइनमेंट है वो खराब नहीं होगी। अब वैसे ही ये एड्रेस रहा, एड्रेस का आइकन इधर है। ये मैंने एड्रेस वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करना है, और लोकेशन या होम का जो आइकन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, और इसके ऊपर मैंने दोबारा से क्लिक किया। जब क्लिक किया तो ये देखिए, ये इसका की ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे पता चलेगा की ऑब्जेक्ट बन गया? यहाँ पर ये वाली जगह सिलेक्ट हो जाएगी, ये नजर आ रही, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्ट हो गई है। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगी, अब आपने यहाँ पे ये जो सेंटर वर्टिकल अलाइन का बटन है ना, ये वाला, ये प्रेस कर देंगे, तो अब ये देखिए ये बिल्कुल इसके सामने इक्वल में आ गया। सेम ऐसे ही ये टैक्सी ड्राइवर उधर मैंने दूर फेंक दिया, उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करवा के इसके सामने लेकर आना है, तो ये पकड़ा, शिफ्ट प्रेस किया, इधर प्रेस किया, शिफ्ट छोड़ दिया है मैंने। अब इसको मैंने एक बार और क्लिक कर दिया, ये की ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने यहाँ से इस पे क्लिक करना है, और ये इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा। अब सामने तो आ गया, लेकिन करीब नहीं गया। अब करीब ले जाने का भी एक तरीका है, की ऑब्जेक्ट तो वो पहले से ही है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल अलाइन का बटन है ना, यानी कि इस तरह बनाया हुआ है कि दीवार के साथ लगी हुई है दोनों चीजें, तो आपने यहाँ पे कर देना। अब ये होगा कि वो उसके सर पे चढ़ गया, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, अब इसको क्लिक करो और सिर्फ एरो की प्रेस करो इस तरीके से, और इसको इससे थोड़ा सा दूर कर दो, बस इतना सा करना है। ठीक है, यहां तक हो गई ये चीज क्लियर? जी मैम, क्लियर। ठीक है ना? तो ये आपके अभी अलाइन का मैं इतना ही आपको बता रही हूँ, लाइन के मजीद भी और दो तीन चीजें हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी बाद में, ठीक है? तो ये जो चीज है, ये आपने अलाइनमेंट अपनी इस तरीके से करनी है, ठीक है? तो ये वाला काम इस तरीके से आप लोग पूरा कर सकते हैं। अब बताएं कि उस वाले में और इस वाले में कोई आपको अगर डिफरेंस पता चल रहा है या है, वो सिर्फ कोई कलर कम्बिनेशन का ही हो सकता है कि यहाँ पे व्हाइट आइकन है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक आइकन यूज किए हुए हैं। इसके अलावा ऊपर नीचे वाले में कोई फर्क हो? नो मैम, हम्म, नहीं है। सही है ना? सही अब है ये तो। देखिए, थोड़ा सा मोटा लगे, इधर वाली जो शेप है थोड़ी सी थिक है, हाँ थोड़ी सी वो थिक कोई है बात और नहीं है, वैसे सब है। हमने शेप को अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज किया है। अच्छा, अब एक चीज और है यहाँ पे, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको मजीद एक और कॉपी ले लेनी है, ठीक है? अब उन्होंने क्या लगाया हुआ था कि यहाँ पर मैं इसके पीछे फिर दोबारा एक येलो लगा देती हूँ बैकग्राउंड। अच्छा, अब यहाँ पे ये था कि ये जिन्होंने ग्रे लाइन लगाई है, पेन टूल लिया मैंने, यहाँ से मैंने पेन टूल को सिलेक्ट किया, इधर भी सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट के साथ, देन नीचे आए, शिफ्ट प्रेस किया ही हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा इधर गए, और फिर मैंने इसको यहाँ पे जाके जोड़ दिया। अब मैंने आई ड्रॉपर टूल लेना है, और ये मैंने ग्रे कलर इसमें कर दिया जैसे उन्होंने किया हुआ है, ठीक है? ये रहा, ये, और ये एजेंसी का नाम, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से उठानी है आल्ट के साथ, या आप जिस तरह मर्जी इसको उठा लो। एक सेकंड, ये आई ड्रॉपर का क्या काम होता है? आल्ट को आप चीजों को कॉपी करने के लिए, आई ड्रॉपर का, अच्छा। ठीक है? तो ये मैंने इसको उठाया, चाहो तो कॉपी भी कर लो, राइट क्लिक करो, कॉपी कर लो, और बाद में राइट क्लिक करें और पेस्ट कर लें। अब पेस्ट करके ये कॉपी बाहर आ गई है, ठीक है? जैसे ही अब ये कॉपी बाहर आ गई है, लेकिन अब इस कॉपी का क्या हमें फायदा इसका, तो वो कलर शेड ये वो भी चेंज करना है, तो ये है, डब्ल्यू सेलेक्ट करें, ब्लैक कर लो। सेम ऐसे नीचे जो आपके टेक्स्ट हैं उसको भी आप सिलेक्ट करो, उसको भी आप ब्लैक कर लें, ठीक है? ये दोनों नजर आने शुरू हो गए। अब इसके बाद एक इसकी कॉपी उन्होंने उधर भी ली हुई है, सिर्फ एक ही नहीं रखी हुई थी, दो कॉपीज ली है उन्होंने, ठीक है जी? तो ये आपके पास आ गया है, ये सेंटर में आ गया मामला सारा, ठीक है? ये देखें, इसको पकड़ेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप कर लेंगे। अब ये जो चीज़ है, इसको मैंने करना है सेंट्रल लाइन, तो वो आप इसको सिंपली यहाँ से पकड़ें, एक बार इधर और एक बार, सॉरी ये वो उसको आर्टबोर्ड नहीं मान रहा, तो ये इसने इसको सेंट्रल लाइन कर दिया है दोनों के। अगर आपको लगे कि ये थोड़े से ज़्यादा हैं, तो बेशक आप इनको थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं।
अब नीचे एक लाइन लगाई हुई है, सेम हमने यही वाली शेप पकड़नी है, ये जो सेंटर में बना ली थी अपनी, इसको आपने शिफ्ट के साथ ऐसे पलट के, और उसके बाद आप इसको बड़ा करें, थोड़ा सा ऐसे ब्रीक कर लें, और यहाँ पे आपने इसको लगा देना है। ठीक है, ये चीज चाहो तो आप इसको दोबारा बना लो अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये डिजाइन में थोड़ा ऑकवर्ड सा फील करवा रही है, जो कि मुझे वाकई में करवा रही है, तो मैं बेहतर है कि मैं इसको अपने तौर पे दोबारा ही बना लूँ। यानी कि यहाँ पे मैंने पहले एक रेक्टेंगल लेना है अपनी मर्जी का ब्रीक सा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसकी दोनों तरफ जो है मैंने वो ट्रायंगल बना लेना है। एक सेकंड, ये बनाया, ये बनाया, और ये मैंने रेक्टेंगल ट्रायंगल बना लिया। और सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये इधर, इधर, और ये मेरा जी ट्रायंगल बन गया, खराब बन गया। एक मिनट, दूर था ना मेरी नजरों से इस वजह से। अच्छा जी, ये देखिए ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास रेडी हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जी, उन्होंने एक एक लाइन इससे सेपरेट भी बाहर निकाल ली है। ये जी, ये लाइन मैंने यहाँ पे बाहर सेपरेट निकाल दी, और अब आप इसको जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा ज्यादा कर लें, तो ये बन गया। देन यही लाइन की एक कॉपी उसकी दूसरी तरफ भी ले जाओ। ठीक है जी, ये आ गई यहाँ पे। और अब आप सेंटर में जो उन्होंने टेक्स्ट बताया हुआ उससे रिलेटेड आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे इसके सेंटर पे लिख दें, तो वो आपके उसकी बन जाएगी टैगलाइन, मार्केटिंग सॉल्यूशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा, यहाँ सेंटर में इसका कलर वाइट, और ये आपका उसका बैक बन गया। ठीक है, अब कोई चीज जो कि इसमें नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ सकते हैं। आ गया समझ में? और चाहो तो बाद में अपनी इन शेप्स को यूनाइट भी कर लो, ताकि अगर आप कहीं भी इसको चेंज करें, यहाँ लाएं, तो ये एज अ शेप ही आपकी पाथफाइंडर के थ्रू आपकी यूनाइटेड में ही जाएगी। ये देखें, ठीक है, ये मैंने इसको सबको यूनाइट कर लेना है। सॉरी, इसको जो है ना इसके साथ सिर्फ ग्रुप ही करना है, यूनाइट नहीं करना। ठीक है जी, तो ये आपका काम जो है वो पूरा हो गया। इसको आप मजीद और जितना मर्जी ऊपर नीचे दाएं बाएं आप इसकी विड्थ वगैरह बढ़ा लें, तो ये आपका काम जो है वो रेडी टू सी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्लास खत्म होने में एक डेढ़ मिनट रह गया। अब कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वो आप लोग मुझे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 से 3 कार्ड बनाएं। फ़ॉन्ट का अब आप लोग को पता चल गया है, फ़ॉन्ट की जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी बड़ी प्यारी करनी है, जैसे मैंने आपको करके दिखाई है सेम ऐसे ही प्यारी होनी चाहिए। फ़ॉन्ट आप लोगों को मिल जाएंगे, फिलहाल जब तक नहीं मिलते हैं तब तक जो फ़ॉन्ट आपके पास घर में मौजूद हैं, सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, घर में तो नहीं होते, सॉफ्टवेयर में जो मौजूद है उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया ना? तो क्लास खत्म होने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला फिर अब ग्रुप में बात करते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह शुक्र हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह